वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद मामले से एक शख्स चर्चा में है जिसका नाम होता है औरंगजेब। मुगल साम्राज्य का छठा बादशाह शाहजहां का लड़का, जिसे जब भी याद किया जाता है तो एक कट्टर मजहबी और आतताई सम्राट की छवि हमारे जहन में बन जाती है। तकरीबन 49 साल तक दिल्ली के तख्त पर राज करने वाले औरंगजेब के बारे में कहा जाता है कि उसी ने वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर को गिराकर इस पर मस्जिद तामील कराई थी। यह भी कहा जाता है कि औरंगजेब ने इसके अलावा भारत में कई मंदिरों को ध्वस्त किया था या उसके शासनकाल में देश भर में अनगिनत मंदिर तोड़े गए थे। इसके पीछे औरंगजेब की अपने धर्म को लेकर कट्टर मानसिकता को जिम्मेदार बताया जाता है और कहा जाता है कि उसने हिंदुस्तान के इतिहास में बादशाह के तौर पर धार्मिक भेदभाव के सारे मानक ध्वस्त कर दिए थे। हालांकि इतिहासकारों में औरंगजेब की सही छवि को लेकर मतभेद भी है। नमस्कार, मैं राघवेंद्र शुक्ला और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन। बात तब की है जब भाई दारा शिकोह से तख्त की लड़ाई जीतने के बाद औरंगजेब मुगल साम्राज्य की गद्दी पर बैठा था। अपने शासन के शुरुआती दिनों में ही उसने एक फरमान जारी किया। इस फरमान में औरंगजेब ने बनारस के लोकल मुगल अधिकारियों को लिखा था कि वे स्थानीय मंदिरों के साथ कोई छेड़छाड़ न करें। साल 1659 की फरवरी में औरंगजेब ने अपने फरमान में लिखा कि उन्हें खबर मिली है कि कुछ लोग बनारस और उसके आसपास के इलाकों में हिंदू निवासियों को प्रताड़ित कर रहे हैं। पीड़ित में वे ब्राह्मण भी शामिल हैं जो बनारस के प्राचीन मंदिर के पुजारी हैं। बादशाह ने मुगल अधिकारियों को आदेश दिया कि वे इस मामले को देखें और यह सुनिश्चित करें कि कोई भी ब्राह्मणों तथा अन्य हिंदुओं के साथ गैर कानूनी बर्ताव ना करे, ताकि वे अपने पारंपरिक स्थानों पर रहते हुए साम्राज्य की निरंतरता के लिए प्रार्थना कर सकें। सवाल यह है कि अगर औरंगजेब हिंदुओं से नफरत करता था और मंदिरों से उसकी खास दुश्मनी थी, तो वह ब्राह्मणों की रक्षा और हिंदुओं के उपासना स्थलों की सुरक्षा के लिए फरमान क्यों जारी कर रहा था? बात यहीं तक नहीं थी। कहा तो यह भी जाता है कि औरंगजेब मंदिरों के लिए जमीन और दान भी मुहैया कराता था। राजा बनने के 9 साल बाद औरंगजेब ने गुवाहाटी के एक मंदिर को जमीन दान दी थी। इसके अलावा बादशाह ने अधिकारियों को निर्देश दिया था कि बनारस में गंगा के किनारे रहने वाले भगवान गोसाई को किसी भी तरह की प्रताड़ना न दी जाए। चित्रकूट में बालाजी मंदिर बनने के लिए भी औरंगजेब ने महंत बालक दास निर्वाणी को अच्छी खासी मात्रा में टैक्स फ्री जमीन मुहैया कराई थी। मध्य भारत के खानदेश में रहने वाले रंग भट्ट नाम के ब्राह्मण को भी बादशाह ने जमीन दान में दी थी। सिर्फ हिंदुओं को नहीं बल्कि जैन संप्रदाय के लोगों पर भी बादशाह काफी मेहरबान रहे। प्रमुख जैन तीर्थ स्थलों में धार्मिक निर्माण के लिए औरंगजेब ने जैनियों को जमीनें उपलब्ध कराई थी। औरंगजेब के मंदिरों को दान देने के तमाम दावे इतिहासकार करते रहे हैं, लेकिन वे इससे भी इनकार नहीं करते कि औरंगजेब के समय में देश भर में तमाम मंदिरों को तोड़ा गया था। इतिहासकारों का मानना है कि औरंगजेब के शासन में बात मंदिरों के लिए दान की हो या उसे तोड़े जाने की, दोनों के ही पीछे धार्मिक कारण से ज्यादा राजनीतिक वजहें थी। कहा जाता है कि राजनीतिक मतभेद होने पर ही बनारस में मंदिर गिराया गया था और उसकी जगह पर मस्जिद बनाई गई थी। बताया जाता है कि औरंगजेब से जंग के बाद उसका भाई शुजा भागकर बनारस चला गया था। इस दौरान वहां के हिंदू उसके साथ न हो जाएं, इस चिंता में ही औरंगजेब ने वहां के मंदिरों की सुरक्षा संबंधी फरमान जारी किया था। ऐसे में देखा जाए तो तख्त बचाने के लिए मंदिरों की सुरक्षा के लिए फरमान जारी करना औरंगजेब का एक राजनीतिक पैंतरा था। जहां तक काशी विश्वनाथ मंदिर को गिराकर ज्ञानवापी मस्जिद बनाने की बात है तो यह मामला 1669 का है। अकबर के शासनकाल में राजा मान सिंह ने बनारस में यह मंदिर बनवाया था। राजा मानसिंह के परपोते थे जयसिंह। जयसिंह ने 1666 में शिवाजी महाराज को मुगल दरबार की कैद से छुड़ाने में मदद की थी। औरंगजेब इस बात से खुन्नस खाए बैठा ही था। वहीं बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर से जुड़े कुछ जमींदारों में विद्रोह की सुगबुगाहट भी देखने लगी थी। इनमें कई ऐसे थे जो शिवाजी को मुगल दरबार से भगाने की साजिश में भी शामिल थे। कहते हैं इन सब चीजों से नाराज होकर ही औरंगजेब ने बनारस में मंदिर गिराने का आदेश दिया था। काशी विश्वनाथ मंदिर गिराने का इसके अलावा एक कारण और भी बताया जाता है। कहा जाता है कि दारा शिकोह के साथ औरंगजेब के बर्ताव से कई सूफी संत नाराज हो गए थे। बादशाह को अंदेशा था कि ये सूफी संत काशी के पंडितों के साथ मिलकर बगावत की योजना बना रहे हैं। इसी आशंका में उसने मंदिर तोड़ने का फरमान दिया था। बनारस में 355 साल पहले क्या हुआ था, इस बारे में एकदम सटीक कुछ भी कह पाना संभव नहीं है। औरंगजेब के धार्मिक चरित्र पर भी स्थिति साफ नहीं है। बहुत से इतिहासकार मानते हैं कि अंग्रेजों के बांटो और राज करो की नीति के तहत ब्रिटिश शासन ने औरंगजेब को जानबूझकर हिंदू विरोधी प्रोजेक्ट किया था।
जबकि औरंगजेब की कई नीतियां हिंदू जनता के पक्ष में थीं। उसने कई मंदिरों को जमीनें दान में दी थीं, मंदिरों में तोड़फोड़ न करने को लेकर फरमान जारी किए थे। लेकिन कई इतिहासकारों का बताया सच यह भी है कि औरंगजेब के शासन में बहुत सारे मंदिर तोड़े गए। इन सब तथ्यों से यह संभावना ज्यादा बनती है कि हिंदुओं और हिंदू प्रतीकों के खिलाफ औरंगजेब का हर कदम धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक समीकरणों से प्रेरित होता था। जब उसने देखा कि बनारस में नाराज सूफी लोग हिंदुओं से मदद ले सकते हैं, तो तुष्टीकरण के लिए उसने मंदिरों की रक्षा का फरमान भेज दिया। जब देखा कि मंदिर से जुड़े लोग बागी हो रहे हैं, तो मंदिर तोड़ने के आदेश भी दिए। कई इतिहासकार भी कहते हैं कि जिन राजाओं से उसका टकराव होता था, उनसे जुड़े मंदिरों को ही वह निशाना बनाता था। अगर इसके पीछे कोई धार्मिक कारण होता और इस्लाम से औरंगजेब को हमदर्दी होती, तो वह दक्षिण के मुस्लिम रियासतों पर हमले के दौरान उन पर तो नरमी बरतने की कोशिश करता,